मैस्टरबेशन के दौरान निकलने वाला तरल पदार्थ जिसको सेमन या वीर कहते हैं। आयुर्वेद में इसको बहुत ही ज़्यादा मान्यता दी गई है। खून की 10 बूंदों से मिलकर एक बूंद वीर बनता है, तो जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको छोटी मोटी खुशी के चक्कर में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बट वहीं पे अगर साइंस की बात करें तो साइंस इस चीज़ को वो मानता है कि ये भी एक शरीर का तरल पदार्थ है, ये मल मूत्र के समान है जो कि निकलना चाहिए। सो यहाँ पे साइंस जो है वो उसको नॉर्मल ही मानता है। बट आज हम बातें जो करेंगे गाइस वो तथ्यों पे करेंगे जो कि हम लोग खुद महसूस करते हैं कि ये चीज़ गलत है या सही है। सो इस चीज़ के ऊपर आज गैस हम जो वीडियो में गैस मैं बताने के लिए आया हूँ तो वो हम खुद महसूस करते हैं, जो उसी के ऊपर बात करेंगे। तो हम यहाँ पे एक नाम आयुर्वेद को लेके चल रहे हैं और ना ही हम किसी साइंस को या किसी साइंस के डॉक्टर को सही है क्या नहीं। और यहाँ पे मेरा मोटिव किसी को गलत साबित करना भी नहीं है गाइस। यहाँ पे मैं वही बात करूँगा जो कि हम और आप महसूस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैस्टरबेशन क्या है। मैस्टरबेशन सही है गलत है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो बात करते हैं, जो कि आज समाज की बहुत बड़ी समस्या है, खासकर युवा समाज की, जो नहीं जानता कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाई है जो शायद डॉक्टर या एक्सपर्ट भी हो या शायद ऐसे ही। आज तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक सोचता हूँ कि ये सही है या फिर नहीं। गूगल पर सर्च किया, कई वीडियो देखे और सारी जानकारी इकट्ठी की जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना आया हूँ। तो सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं कि क्या ये सही है, और अगर सही है तो सही है। सो मैस्टरबेशन सही है तो क्यों सही है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे शरीर में सभी चीज़ों की आवश्यकता है, सभी अंगों की, हम भूख लगने पर खाना खाते हैं, उसी तरह जब हमें शारीरिक भूख लगती है तो हम ये सब करते हैं। तो ये कुछ जब किसी नशे करने वाले से आप पूछोगे तो उसका भी ऐसा ही जवाब होगा कि वह नशा जब भी करता है जब उसे इसकी भूख लगती है। दूसरा ऐसा, अगर आप किसी भी बड़े डॉक्टर से बात करेंगे इसके लिए तो उसका भी जवाब यही होगा कि हाँ ये नेचुरल है, कोई वो नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से ये भी एक मलमूत्र के समान है जो शरीर में से टाइम टू टाइम निकलना चाहिए। वो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से भी ये नॉर्मल ही है। सो अगर बहुत सारे लोग जो मैस्टरबेशन करते हैं तो उनके लिए ये नॉर्मल है और ये करने में कोई बुराई भी नहीं है, अगर किसी बड़े डॉक्टर की बात करें तो अब बात करते हैं कि इसका मतलब क्या ये सही है, सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है। इसके सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो मैस्टरबेशन करते हैं ये एक अननेचुरल प्रक्रिया है जिससे हमारे शरीर के अंगों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारे हाथों की खाए हैं या हाथों को कहिए तो हाथों की जो चमड़ी वो सख्त होती है कि नेचुरल प्रोसीजर में नहीं होता। सो अगर आप किसी भी काम को किसी तरह के आर्टिफिशियल वस्तु का यूज करते हैं, आर्टिफिशियल का मतलब ही गाइस बनावटी होता है। आप किसी बनावटी तरीके से, जो कि उतनी मुलायम तो होती ही नहीं है जैसे नेचुरल प्रक्रिया में होता है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हमारे शरीर को हार्म पहुंचाती है। बात करें गाइस दूसरी, तो गाइस दूसरा है जो कि हमारे शरीर में ऊपर वाले का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ सॉफ्टवेयर, जो कि हमें किसी भी गलत काम पे इशारा करता है कि हमारे से कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि हमें इस चीज़ का एहसास दिलाता है क्या सही है क्या सही नहीं है। और जिसे हम गिल्ड भी बोलते हैं, जो कि हम किसी भी गलत काम को करते हैं तो हमें इसका एहसास होता है। तो जब हम मैस्टरबेशन कर लेते हैं तो मैस्टरबेशन कर लेने के बाद हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हमसे कुछ गलत हुआ है, जो कि हमें दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमने कुछ गलत किया है, और हमें महसूस भी होता है। महसूस करते हैं इस बात से, एग्री करते हैं या नहीं, कमेंट जरूर करना गाइस। जो लोग लगातार मैस्टरबेशन करते हैं, महीने में एक बार या हफ्ते में एक दो बार, कुछ लोग तो एक दिन में भी कई बार करते हैं, इस कारण उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला, हाथ पैरों में अक्सर दर्द रहना, आँखों में धुंधलापन रहना, आँखों का धुंधला महसूस करना, अपने आप को मानसिक रूप से कमजोर महसूस करना, किसी भी काम में को कठिन महसूस करना। कई लोग तो हमेशा डिप्रेशन में ही रहते हैं करना, या फिर दिमाग में हमेशा नेगेटिव विचार आना कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि ऐसे अगर हम लगातार इन सारी चीज़ों पे अगर फोकस करते हैं तो बस ये हमें बाकी चीज़ों से दूर रखती हैं। सो हमें बाकी चीज़ों को लाइफ में पहले लेके आना है, क्योंकि वो चीज़ें हमारी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर पार्ट ऑफ लाइफ है, इसमें आपको ये अपने आप ही, जब भी आपका समय इसे जुड़ेगा तो ये अपने आप ही वो हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको इससे दूर रहना है। सो आपको बाकी चीज़ों पे माइंड फोकस करना पड़ेगा, और जब तक आपका माइंड फोकस इन चीज़ों पे है तो आप बाकी चीज़ों से दूर रहेंगे। और गाइस ये आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कर देगा, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं यही कहूँगा मैस्टरबेशन मत कीजिए। तो यहाँ पे जो कि है तो पॉजिटिव आपका एटीट्यूड रहना चाहिए, जिसमें गाइस इसका कोई भी रोल नहीं है। अगर आप मैस्टरबेशन लगातार कर रहे हैं या करते हैं तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपका फोकस जो है वो आउट हो रहा है,
और इस चीज़ को गाइस मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर मैंने काफ़ी बहुत सारे भी लोगों की वीडियो भी देखी, काफ़ी गूगल सर्च किया, लोगों का बताना अलग अलग है। गाइस किसी की लाइफ में किस तरीके से बदलाव लाएगा कोई कोई चीज़ को नहीं देखता, बस सबको अपने अपने चक्कर में कि एक भाई मैं ये बना के डाल दूंगा तो इससे मेरे को ये हो जाएगा। अभी आप यूट्यूब पे देखेंगे तो इतने सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, फ़ायदे है नुकसान है, बट ऐसा नहीं होता गाइस। कहीं ना कहीं गाइस ये जो प्रक्रिया है गाइस ये अननेचुरल है, तो यहाँ पे हमें हार्म ही पहुँचाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि गाइस देखो ये तो नॉर्मल सी बात है, जब भी हमारे शरीर में इस तरीके से हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर कमज़ोर महसूस करता है। और कमज़ोरी गाइस आपकी वीकनेस का बहुत बड़ा कारण है। वो आपको पढ़ाई से भी दूर करेगी, वो आपको परिवार से भी दूर करेगी, वो आपको आपकी लाइफ स्टाइल है जो आप चाहते हैं कि कुछ मैं अचीव करूं, वो आपको उससे भी दूर करेगी। सो आपको अगर इन सारी चीज़ों से खुद को दूर करना है तो उसका यही है कि आप इन चीज़ों से दूर रहिए और अच्छे विचार दिमाग में लाइए। जब हम सुबह सो के उठें तो हमें एक अंदर एनर्जी का अभाव महसूस होना चाहिए, ना कि कमज़ोर नेगेटिव डिप्रेशन का, जो कि हम सुबह से उठ के औरों को भी हमें लगे कि हम कैसे हो रहे हैं।